Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. Student BA English Part 2, इसमें हम पेपर बी जो है उसको अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पार्ट 1 है और पार्ट 1 तो हमारा पेपर ए और बी जो है वो कंप्लीट हो गया है, और पार्ट 2 जो है उसमें हमने पेपर ए जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और आज से हम जो है वो पेपर बी जो है उसको अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी हम जल्दी जो है वो कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है बीए इंग्लिश पार्ट 2, ठीक है ना, पेपर बी। इसमें जो है आज मैं आपको जो फेमस ईडियम्स हैं इसके ऊपर हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, फेमस ईडियम जो बीए इंग्लिश के हवाले से हैं, जो फेमस हैं, जिनकी ये एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि वो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर जो है वो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ। तो ये कुछ जो है ये फेमस जो ईडियम्स हैं इनके नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, और उसके बाद फिर मैं इनकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो भी आपके सामने लिखूँगा, और उसके बाद जो है इनका सेंटेंस जो है वो भी मैं आपको बना के दूँगा। अच्छा, अबाव बोर्ड जो होता है नंबर 1 पे है, अबाव बोर्ड होता है बालातर। क्या होता है? बालातर, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो किसी में अबाव बोर्ड हो, यानी वो बालातर हो। इसका आप सिंपल सा सेंटेंस जो है वो फॉर्म कर लें, हिज ऑनेस्टी इन दिस बिजनेस इज अबव बोर्ड, यानी इस कारोबार में उसकी जो ऑनेस्टी है वो शक व शुबा से बालातर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो है जी ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग होता है अदबी खातून, अदबी खातून जिसको हम लिटरेरी खातून कह सकते हैं, जो अदब से जिसको बड़ा शगफ होता है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि बानो कुदसिया इज़ आ फेमस ब्लू स्टॉकिंग वुमैन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड होता है वजह फसाद, वजह फसाद, ठीक है। अच्छा, इसका हम सेंटेंस बना लेते हैं, दिस प्रॉपर्टी यानी कि ये जो जायदाद है, दिस प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ discord between these brothers, ठीक है। अच्छा, यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये दो भाइयों के दरमियान जो है ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, फसाद की जड़ है। एप्पल पाई ऑर्डर होता है तरतीब से, तरतीब से कोई भी चीज़ जो है वो तरतीब से हो। हाँ जी, इसका सेंटेंस जो है EVERY एवरीथिंग इन द रूम was lying in apple pie order, यानी कमरे में हर चीज़ जो है वो तरतीब से पड़ी हुई थी, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको इजी भी लग रहे होंगे। मैं अपने जो स्टूडेंट हैं सब के लिए, यानी जो ज़हीन हैं, जो ऐसे हैं जो थोड़े से स्लो हैं, ठीक है, तो ये मीडियोकर से जो सेंटेंस है वो फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि दोनों जो हैं, दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो इससे वो फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, एट अ स्नेल स्पेस आहिस्ता रफ्तार, आहिस्ता रफ्तार, ठीक है। द
child was going to school at a snail's pace। यानी बच्चा जो है वो बहुत आहिस्ता रफ्तार से स्कूल जा रहा था। और इसके बाद है जी एन 11th आवर, ये होता है जी एन मौके पर। हाँ जी, इसका सेंटेंस जो है द एड रीच्ड टू द, यानी इमदाद पहुंची, टू द calamity stricken people, but at the 11th hour। यानी इमदाद तो ज़रूर पहुंची मुसीबत ज़्यादा लोगों के पास, लेकिन एट द 11th hour, एन मौके पर। अच्छा, उसके बाद है जी बैड ब्लड, ये होता है रंजिश यानी कि नाराज़गी। अच्छा, इसका सेंटेंस हम सिंपल जो है वो हम इसका फॉर्म कर लेते हैं। देयर इज़ नो बैड ब्लड बिटवीन दीज टू ब्रदर्स। यानी इन भाइयों के दरमियान कोई रंजिश नहीं है। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इनकी समझ आती जा रही होगी। बीट अबाउट द बुश, फजूल बातें करना, फजूल बात करना यानी इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की हाँकना। इसका सेंटेंस जो है वो हम बना लेते हैं, डू नॉट beat about the bush, come to the point। यानी फजूल बातें नहीं करो, जो काम की बात है उसको आप करें, फजूल बातें जो हैं वो नहीं करें। अच्छा, ब्लैक शीप होता है बदउनवान, बदउनवान शख्स कह लें, करप्ट आदमी को कहते हैं ब्लैक शीप। काली भेड़, जिसको हम काली भेड़ कहते हैं। देयर इज़ नो ब्लैक शीप इन दिस डिपार्टमेंट। ठीक है ना, यानी इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी जो है वो काली भेड़ नहीं है, बदउनवान शख्स जो है वो नहीं है। और लास्ट पे है जी ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है यानी अपना ही राग अलापना, अपना ही राग अलापना, यानी कि हर वक्त अपनी बातें करना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। सेंटेंस है जी, नो वन लाइक्स हिम बिकॉज ही ऑलवेज blows his own trumpet। कोई भी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो हर वक्त अपनी ही राग अलापता है, अपनी बातें करता है। तो स्टूडेंट ये जो है ये कुछ फेमस हैं ईडियम्स हैं जो लेक्चर 1 में मैंने आपके सामने लिखे हैं, और इनके मीनिंग और इनके सेंटेंस जो है मैंने कोशिश की है कि हर किस्म के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं सेंटेंस इजी फॉर्म करूं ताकि उनको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे, समझ भी आए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।